नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोडिंग की सीरीज में सी प्लस प्लस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर हम लोग प्रोग्राम करेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये जो ऑपरेटर है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है, इसलिए हम लोग काफी केयरफुली देखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला प्रोग्राम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लेकर के। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, ये आपका कोड है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर मैंने लिखा हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर मैंने लिखा इंट मेन। उसके बाद हमने यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट ए इज इक्वल टू 20 और इंट बी इज इक्वल टू 10। यानी हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 20 स्टोर किया है और एक बी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 10 स्टोर किया है। उसके बाद मैंने लिखा है प्लस प्लस ए और उसके बाद मैंने लिखा है माइनस माइनस बी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? पहले तो ये जो प्लस प्लस है इसको ही हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और ये करता क्या है कि जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू में वन का इंक्रीमेंट करता है। यानी जो वेरिएबल है उसको प्लस वन वैल्यूज के साथ क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। यानी प्लस प्लस ए का मतलब ये हो गया कि ए का जो अब अपडेटेड वैल्यू होगा, यानी अब ए का जो नया वैल्यू होगा उस ए नाम के वेरिएबल के अंदर, वो क्या होगा, पुराने वैल्यू से एक ज्यादा होगा। यानी प्लस प्लस ए का मतलब हो गया कि अब ए का वैल्यू 20 से क्या हो गया, 20 से 21 हो गया। उसी प्रकार से माइनस 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 को हम लोग जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जिस भी वेरिएबल के साथ लगा हुआ होगा उसका वैल्यू को एक सब्ट्रैक्ट करना, उसका वैल्यू को एक घटा देना। इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो आपका इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये दोनों ही किस तरह के ऑपरेटर है, ये दोनों यूनिरी ऑपरेटर है। ठीक है, एक वेरिएबल या कह सकते हैं एक ऑपरेंड के साथ ये काम करता है। तो हमने यहाँ पर देखा ए नाम का वेरिएबल जिसमें 20 स्टोर किया, बी नाम का वेरिएबल जिसमें हमने 10 स्टोर किया। प्लस प्लस ए का मतलब ये हो गया कि ए का वैल्यू 1 बढ़ गया, यानी 20 से वो 21 हो गया। और माइनस माइनस बी का मतलब ये हो गया कि बी नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू 10 है उसमें 1 का डिक्रीमेंट हो जाना है ना, यानी 1 का कमी हो जाना। यानी बी जो है अब 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन को लिखा है, यानी जो कुछ भी पहले स्क्रीन पर रहा होगा वो सारी चीज को क्लियर कर देगा। देन सी आउट ए, सी आउट ए, ए का वैल्यू को प्रिंट कीजिए, है ना। तो ए जो है वो अब आपका क्या हो चुका है, 20 से 21 हो चुका है प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के चलते। और सी आउट बी, बी का वैल्यू प्रिंट किया जाएगा, ठीक है, जो कि अब 10 से घट करके क्या हो चुका है, 9 हो चुका है। तो ए का वैल्यू 21 और बी का वैल्यू जो है वो आपका 9 प्रिंट करेगा। चलिए इसको हम लोग रन करा करके देख लेते हैं। ये प्रोग्राम को हमने यहाँ पर कंपाइल कराया और अब हम इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं। देखिए ए का वैल्यू 21 और बी का वैल्यू क्या, बी का वैल्यू 9। नाउ अब हम लोग यहाँ पर एक और प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम की मदद से हम लोग ये समझेंगे कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है या फिर ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये दो वैरायटी में पाया जाता है। ठीक है, एक कहलाता है प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट और दूसरा कहलाता है पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो वैरायटी में, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ये रहा आपका कोड। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है इंक्लूड कोनियो डॉट एच, आप देख पा रहे हो। इंट मेन, फिर हमने यहाँ पर दो वेरिएबल यहाँ पर बनाया, एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। दोनों इंटीजर टाइप का है ना, दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए और बी को डिक्लेयर किया और उसको 10 वैल्यू के साथ हमने इनिशियलाइज किया। देन क्लियर स्क्रीन फंक्शन, फिर यहाँ पर मैंने लिखा प्लस प्लस ए और फिर मैंने लिखा बी प्लस प्लस। यानी ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, अगर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के आगे लगाया जाए तो इसे हम लोग कहेंगे प्री इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर वेरिएबल के बाद में लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बी प्लस प्लस लिखा है, तो इसे कहेंगे हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों केसेस में, है ना, दोनों केसेस में चाहे आप प्लस प्लस को आगे लगाओ वेरिएबल के, या फिर आप ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, दैट इज ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको वेरिएबल के बाद में लगाओ, दोनों केसेस में आपका 1 इंक्रीमेंट करता है। यानी यहाँ ए का वैल्यू भी 1 इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पर बी का वैल्यू भी 1 इंक्रीमेंट होगा। आप अगर इसको देखना चाहें तो इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं, जहां पर
प्लस प्लस ए के चलते ए का वैल्यू 11 हो जाना चाहिए और बी प्लस प्लस बी का वैल्यू भी 11 हो जाना चाहिए। तो प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू जो है अपडेटेड वैल्यू 11 और बी का भी अपडेटेड वैल्यू 11 यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। हमारा अगला प्रोग्राम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस को बताने के लिए है। पिछला प्रोग्राम जो हमने देखा उसके अनुसार हम लोग को यही लगा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप प्लस प्लस आगे भी लगाओगे तो भी वो एक बढ़ाएगा वेरिएबल का वैल्यू, और अगर प्लस प्लस को वेरिएबल के बाद में भी लगाओगे तो भी वहां पर उसके वैल्यू को एक बढ़ाएगा। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी है, वो डिफरेंसेस आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। इस प्रोग्राम की मदद से देखने को मिलेगा कि क्या डिफरेंसेस है आखिर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। ये आपका प्रोग्राम कोड है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, मेन फंक्शन। अगेन हमने ए और बी नाम को दो वेरिएबल बनाया, दोनों को हम लोगों ने 10 10 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। क्लियर स्क्रीन, मैंने यहाँ पर लिखा सी आउट प्लस प्लस ए और फिर मैंने यहाँ पर लिखा सी आउट बी प्लस प्लस। ठीक है, अगर इसे पिछले प्रोग्राम से तुलना करें तो पिछले प्रोग्राम में क्या हो रहा था, हम लोग जो है इसको इंडिपेंडेंटली मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्लस प्लस ए को ऊपर लिखा था और बी प्लस प्लस को भी ऊपर लिखा था और प्रिंट कराने का काम हमने बाद में किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग जो है इसे ये जो प्लस प्लस ए है और बी प्लस प्लस है इसको हमने सी आउट स्टेटमेंट के साथ ही क्या कर दिया है, साथ ही शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर प्रोग्राम का हम लोग आउटपुट देखना चाहेंगे। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ भी ए का वैल्यू जो है प्लस प्लस के चलते 11 दिखाना चाहिए और बी का वैल्यू भी जो है प्लस प्लस के चलते यहाँ पर 11 दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। प्रोग्राम को हमने रन कराया, यहाँ पर देखिए 11 और 10 दिखला रहा है। ठीक है, 11 और 10 दिखला रहा है। 11 किसका, ए का, और 10 किसका, बी का। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या यहाँ पर बी प्लस प्लस जो है, यहाँ पर प्लस प्लस ने अपना काम नहीं किया। ठीक है, क्या बी प्लस प्लस यहाँ जो प्लस प्लस बाद में लगा हुआ क्या इसने अपना काम नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर मैं अब जा करके जो है बी का वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, है ना, बी का वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, तो अब जा करके आप देखेंगे कि इसका वैल्यू जो है हम लोगों को, है ना, बी का वैल्यू जो है हम लोगों को, बी को देखिए आप दो बार प्रिंट करवा रहे हो, एक बार बी प्लस प्लस और एक बार बी। तो जब बी प्लस प्लस किया था तो उसके जगह पर 10 ही प्रिंट किया था, 11 प्रिंट करना चाहिए था लेकिन 10 प्रिंट किया। और नीचे जो मैंने लिखा है सी आउट बी, इसको जब हम एग्जीक्यूट करा करके देखते हैं तो अब जाकर के बी का वैल्यू मुझको कितना दिखला रहा है, 11 दिखला रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण हम लोगों को समझना होगा। सबसे पहले ये जो प्लस प्लस ए के पहले लगा हुआ है इसको कहा गया है प्री इंक्रीमेंट, और प्री इंक्रीमेंट में एक रूल यूज होता है जिसको कहते हैं हम लोग चेंज देन यूज, जिसे हम लोग कहते हैं चेंज देन यूज। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि बी के साथ जो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये बाद में लगाया गया है, यानी बी प्लस प्लस, इसके बारे में कहा जाता है रूल यूज देन चेंज। ठीक है, यूज देन चेंज। अब इसका अर्थ समझना होगा। देखिए, अगर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होता है ना, तो वहां पर किसी एक्सप्रेशन में जब इस्तेमाल होता है तो प्री इंक्रीमेंट कुछ अलग तरीके से काम करता है और पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है वो अलग तरीके से काम करता है। किस प्रकार से अलग तरीके से, तो यहाँ पर जैसे कहा गया है इस वाले केस में प्लस प्लस ए, है ना, इसके बारे में कि चेंज देन यूज, इसका मतलब ये हो गया कि पहले आप ए का वैल्यू को चेंज कर लीजिए। ठीक है, ए का वैल्यू को चेंज कर लीजिए यानी ए का वैल्यू को 10 से 11 कर लीजिए। ठीक है, मैं कर लूंगा। देन यूज, यहाँ पर यूज का मतलब क्या है कि आप यूज कीजिए, उसके बाद इस वैल्यू को यूज कीजिए, यानी यहाँ पर आपका यूज करने का मतलब है प्रिंट कराना। ठीक है, कि पहले आप बढ़ा लीजिए तब प्रिंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है आप लोगों का कि प्लस प्लस ए इंड एल यहाँ जैसे लिखा हुआ है, तो जैसे बताया गया कि पहले चेंज कर लीजिए, तो आप ए का वैल्यू चेंज कर लीजिएगा, वो 10 से 11 हो जाएगा। देन यूज, यूज मतलब यहाँ पर हो गया प्रिंट करना, देन आप ए का वैल्यू को प्रिंट कर लीजिए, यानी पहले ये 10 से 11 हो गया और 11 होने के बाद इसको क्या कर दिया जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। इसलिए आपका जो है यहाँ पर आउटपुट जो है वो आपका यहाँ पर 11 आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग इस लाइन की सी आउट बी प्लस प्लस। यहाँ पर क्या है कि अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल होता है यूज देन चेंज, यूज कर लीजिए पहले।
तो अभी मैंने यूज का मतलब क्या बताया था, अभी मैंने यूज का मतलब बताया था प्रिंट करना, ठीक है, कि पहले है ना यूज का मतलब प्रिंट करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले यूज कर लीजिए, यानी पहले प्रिंट कर दीजिए, अभी बढ़ाइए मत, ठीक है। तो अभी अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं तो अभी बी क्या है, अभी 10 है, तो यूज कर लीजिए, यानी बी का वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए। तो उसने क्या प्रिंट किया, उसने 10 प्रिंट किया, ठीक है। 10 प्रिंट करने के बाद है ना, फिर बोल रहा है अब यू उसको जो है, जो आपने यूज कर लिया यानी इसको प्रिंट कर लिया, अब उसको क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। तो चेंज का मतलब है कि कंप्यूटर के मेमोरी में बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा। याद रखना मेमोरी में, है ना। प्रिंट जो है आपको यहाँ पर पहले यूज, जो पहले इसको प्रिंट करना था, तो बी का जो वैल्यू ओल्ड वैल्यू 10 है वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो है देन चेंज कहा गया है, उसके बाद जो है आप इसको जो है, इसका वैल्यू जो है वो मेमोरी में चेंज हो जाएगा, मेमोरी में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि इसको जो है स्क्रीन पर दिखना चाहिए था, तो यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर स्क्रीन पर दिखना था क्या, कि पहले प्रिंट कर दीजिए, दैट इज 10 प्रिंट कर देगा, देन उसके बाद जो है मेमोरी में इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, और 10 से क्या हो जाएगा, मेमोरी में बी का वैल्यू 11 हो जाएगा। अब जब आप इस लाइन में आते हैं तो यहाँ पर कहता है सी आउट बी, ठीक है। तो अब जब आप जाकर के बी में देखते हैं, यानी बी नाम के वेरिएबल में जाकर के देखते हैं, तो वो तो 10 से 11 हो चुका है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है बी का वैल्यू क्या आपको दिखलाई दे रहा है, बी का वैल्यू 11 दिखलाई दे रहा है। इस प्रोग्राम को हम दोबारा यहाँ पर आप लोगों के लिए रन करा करके दिखलाते रहे, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू जिसमें प्लस प्लस बाद में लगा हुआ था तो 10 प्रिंट किया, और उसके बाद फिर मैंने अगली लाइन में जाकर के फिर से बी का वैल्यू को प्रिंट कराया, तो अब वो बढ़ा हुआ वैल्यू 11 प्रिंट कर रहा है यहाँ पर। तो ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट को काफी बारीकी से आपको समझना है, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो कोड आपको देखने में तो आसान जरूर लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी छुपा हुआ है। जो अगर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का रूल नहीं जानता है, जैसे चेंज देन यूज और यूज देन चेंज, तो वो जो है इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपके सामने एक और सवाल है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लेकर के। यहाँ पर कोड को ध्यान से देखिए और आपको समझना है। यहाँ पर कोडिंग में ये बताया गया है कि एक ए नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसमें हमने 3 स्टोर किया है, ठीक है, 3 स्टोर किया है। इसके बाद मैंने लिखा है सी आउट ए प्लस प्लस, ठीक है। ये पिछले प्रोग्राम को अगर आपने समझा होगा तो ये प्रोग्राम से भी आप अच्छे तरीके से इसका आउटपुट बता पाएंगे। ए प्लस प्लस का मतलब हो गया कि प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है, तो हम बाद में बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल ए का वैल्यू का जो करंट वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। तो ए का जो करंट वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है, तो 3 प्रिंट किया। आप इस लाइन से आपका कंट्रोल जब यहां से नीचे की ओर आने लगेगा, ठीक है, तो क्या पढ़े थे आप, ए प्लस प्लस का मतलब कि पहले जो है यूज कीजिए, यानी ए का वैल्यू जो 3 था उसको प्रिंट कीजिए, यूज मतलब प्रिंट करना। और जब आप यहाँ से नीचे की ओर आने लगेंगे तब तक आपका ए का वैल्यू बढ़ चुका होगा, वो क्या हो चुका होगा, 4 हो चुका होगा। इसलिए जब आप यहाँ पर लिखते हैं सी आउट ए, तो अब ए का वैल्यू क्या आपको दिखलाएगा, अब ए का वैल्यू आपका प्रिंट करेगा क्या, 4। उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं इस लाइन में। याद रखिए आपका ए का वैल्यू 4 हो चुका है और यहाँ पर लिखा है सी आउट प्लस प्लस ए, यानी प्री इंक्रीमेंट। और प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है चेंज देन यूज, कि पहले चेंज कर लीजिए। ए में अभी 4 है, तो प्लस प्लस ए का मतलब हो गया कि जो 4 है उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर लीजिए, है ना, पहले चेंज कीजिए, तो 4 से क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। देन यूज, यूज का मतलब होता है यहाँ पर क्या, प्रिंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए का वैल्यू 4 से बढ़कर के 5 हो गया, और ए का जो बढ़ा हुआ वैल्यू है वो यूज हुआ, यानी प्रिंट किया गया, तो क्या प्रिंट करेगा हम लोग का, 5 प्रिंट करेगा। अब जब आप इस लाइन में आते हैं, ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई ए का वैल्यू को प्रिंट करो। ए क्या है, ए अभी आपके मेमोरी में है ना, आपकी मेमोरी में ए के अंदर क्या है, 5 है, तो ए का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, हम लोग का 5 प्रिंट करेगा। प्रोग्राम को आप लोगों को रन करके दिखला रहा हूँ यहाँ पर, 3 4 5 5। तो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है उस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, और आने वाले जो और भी कोडिंग के वीडियो होंगे उसमें आप लोगों को और भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा, या जिससे आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को लेकर के सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कोडिंग वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।